सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। कक्षा सप्तमी विषय गणित के छठे अध्याय त्रिभुज एवं उसके गुण। आज हम इसके अगले भाग का अध्ययन करने वाले हैं। आज के भाग में हम समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण, समकोण त्रिभुज के अंदर एक पाइथागोरस गुण, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं पाइथागोरस क्या है। समकोण त्रिभुज के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसके अंदर एक गुण लगता है पाइथागोरस गुण, उसको हम पढ़ने वाले हैं। ईसा से 6ठी शताब्दी पूर्व एक यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस थे। यूनान का था पाइथागोरस। समकोण त्रिभुज संबंधित एक बहुत उपयोगी व महत्वपूर्ण गुण के बारे में पता लगाया, जिसे हम इस अनुभाग में बता रहे हैं। तो पाइथागोरस नाम का यूनानी व्यक्ति था, उसने इस गुण का पता लगाया, इसलिए उसने स्वयं के नाम पर इस गुण का नाम दे दिया पाइथागोरस गुण। इस गुण को उनके नाम से ही जाना जाता है। वास्तव में इस गुण का ज्ञान कुछ अन्य देशों के लोगों को भी था। भारतीय गणितज्ञ बोधायन, तो ये तो था यूनानी पाइथागोरस था, और भारतीय एक गणितज्ञ था बोधायन ने भी इस गुण के समकक्ष एक गुण की जानकारी दी थी। तो बोधायन ने भी इसका एक गुण उसने बताया। अब हम पाइथागोरस गुण का विस्तार से अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज में उसकी भुजाओं को विशेष नाम दिए जाते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तीनों को विशेष नाम दिए जाते हैं। तो इस चित्र को आप देखते हुए देखेंगे तो ध्यान रखें, समकोण जहाँ कोण 90 डिग्री का बनता है, उसके सामने वाली भुजा, इस कोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, ये सबसे बड़ी भुजा है, उसे हम कर्ण कहते हैं। यहाँ पे पहचानने का तरीका, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और अन्य 2 भुजाएं जो होती है उसे हम समकोण त्रिभुज के पाद कहते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, इसके साथ दोनों जुड़ी हुई है, तो इसको कहेंगे समकोण त्रिभुज के पाद। त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण बना है, अतः एसी जो है इसका कर्ण है और एबी और बीसी इसके पाद है। किसी भी माप का एक समकोण त्रिभुज लेकर उसके 8 प्रतिरूप बनाइए। उदाहरण के लिए समकोण त्रिभुज लेते हैं, कर्ण की माप ए, उसके 2 पाद बी और सी है। एक कागज पर समान माप वाले 2 वर्ग बनाना जिनकी भुजाओं की माप बी प्लस सी के बराबर हो। इस प्रयोग को आप पढ़ के कर सकते हैं आसानी से। आप जानते हैं कि दोनों वर्ग एक रूप यानी एक समान तरह है। यहाँ तो त्रिभुज समान है, अतः ए वर्ग का अनाच्छादित क्षेत्रफल बराबर बी वर्ग का अनाच्छादित। इसको उपयोग में नहीं लेते हुए आप सीधा यहाँ देखेंगे पाइथागोरस गुण। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग पादों पर बने दोनों वर्गों का योग, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पर इसको देख सकते हैं आप। तो इस त्रिभुज में कर्ण पे जो वर्ग बना है इसका और अन्य पादों पे जो दोनों वर्ग बने इनका योग आपस में समान होता है। यही पाइथागोरस गुण है। याद रखेंगे, आप इसको लिखेंगे, तो आप इनको भी लिखेंगे यहाँ पर। ये वाली भुजाएं समकोण त्रिभुज, कर्ण क्या होता है, पाद कहते हैं। उसके बाद ये पाइथागोरस प्रमेय का मुख्य रूप है, इसको आप लिखेंगे। पाइथागोरस गुण गणित में महत्वपूर्ण गुण है। आगे की कक्षाओं में हम इसे साध्य रूप से सिद्धिपूर्वक भी किया जा सकता है। इसको हम आगे वाले भागों में पढ़ेंगे। तो इसके अनुसार ये वाला आप मुख्य रूप से लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक। इसके अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल दोनों पादों पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस गुण है। अगले भाग में हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज के इस भाग में हमने पाइथागोरस प्रमेय को समझा और जाना है। धन्यवाद।